मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 6 को हिंदी लिटरेचर का तीसरा पाठ नादान दोस्त पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपने अपने आसपास छोटे छोटे पक्षियों को देखा होगा। क्या आपको उनके बारे में जानने की इच्छा होती है? अवश्य होती होगी कि ये पक्षी किस प्रकार अपना जीवन जीते हैं, कैसे घोंसला बनाते हैं, किस प्रकार अपने अंडों की रक्षा करते हैं, अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं। तो बच्चों, इन्हीं सब विचारों से ओतप्रोत कहानी है नादान दोस्त, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र केशव और श्यामा हैं। उनके घर के कार्निस पर चिड़िया ने घोंसला बनाया है। तो बच्चे सुबह से ही कार्निस के पास खड़े हो जाते हैं। उन्हें अपने खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहती। बस आंखें खुलती और वे कार्निस के पास आ जाते। उनके मन में यही प्रश्न उठते कि चिड़िया अंडे कब देगी। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते कि बच्चे कैसे निकलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और ये दोनों ही बच्चे आपस में सवाल जवाब करके संतुष्ट हो लेते थे। बच्चों, ये बच्चे रोज़ यही उम्मीद में बाहर खड़े होते थे कि शायद चिड़िया आज अंडे दे दे, और ऐसे करते दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने उसमें अंडे दिए। वो बच्चों को जैसे ही मालूम चला, बच्चे बड़े खुश हुए। और लेकिन दूसरी तरफ उन्हें बच्चों के खाने पीने की, रहने की, हर चीज़ की चिंता सताने लगी और वे दोनों ही बच्चे उसके इंतज़ाम के बारे में सोचने लगे। केशव ने श्यामा से कहा कि बच्चों के खाने के लिए चिड़िया कैसे भोजन ला पाएगी। बच्चे तो जाने तीन अंडे थे ना, तो बच्चों को चिंता होने लगी कि चिड़िया कैसे पानी लाएगी, कैसे खाना लाएगी। तो केशव ने श्यामा से कहा कि क्यों ना कटोरी में चावल रख दिया जाए। श्यामा दौड़ कर गई, एक कटोरी में चावल निकाल लाई और रख दिया। इसी प्रकार से पानी के लिए उसने एक प्याले में पानी रख दिया। ये सभी काम बच्चे चुपचाप अपनी माँ की नज़र बचा करके करते थे, क्योंकि गर्मी के दिन थे ना, तो मम्मी बाहर नहीं आपको भी तो नहीं निकलने देती है ना, तो उनकी माँ भी उनको बाहर नहीं निकलने देती थी कि लू लग जाएगी बच्चों को। तो जैसे ही माँ लेटती आराम करती है, बच्चे आकर के ये काम करने लगते। तो उस दिन दोपहर में भी बच्चे यही कर रहे थे, जबकि माँ ने एक बार बीच में डांटा और दोनों को पकड़ के लेके गई, अपने पास लेटा भी लिया। बच्चे चुपचाप आँख बंद किए लेटे रहे, लेकिन जैसे ही माँ की आँख लग गई, वे बच्चे दौड़ करके आए और चिड़िया के अंडे के लिए सारी व्यवस्था करने लगे। बच्चों, आप तो देखिए चित्र में देख भी रहे हैं कि कैसे बच्चों ने एक स्टूल रखा हुआ है, उसके नीचे एक चौकी है और चौकी पे केशव चढ़ा हुआ है। श्यामा ने उस स्टूल को पकड़ के रखा है कि कहीं गिर ना पड़े। तो देखिए बच्चों ने किस प्रकार से इंतज़ाम किया हुआ है, कैसे वो सोच रहे थे कि किसी तरह से अंडों की रक्षा की जाए। तो बच्चों, उन्होंने देखा कि अंडों पर धूप पड़ रही है, तो वो एक डलिया ले आए और डलिया को एक छड़ी के सहारे से टिका करके उसको रख दिया, जिससे कि धूप ना लगे। चिड़िया और चिड़ा का जोड़ा इन सब चीज़ों को देख रहा था। वे बार बार आना चाह रहे थे, लेकिन बच्चों की वजह से वो अंडे के पास नहीं आ रहे थे। फिर केशव ने देखा कि चिड़िया ने जो अंडे दिए हैं वो तिनकों के ऊपर दिए हुए हैं। केशव को इसकी भी चिंता सताने लगी। उसने श्यामा से कोई कपड़ा लाने के लिए कहा। श्यामा दौड़ करके गई और एक धोती फाड़ कर उसका टुकड़ा ले आई। केशव ने उन अंडों को उस टुकड़े के ऊपर रख दिया। इस बीच श्यामा भी चाहती थी कि वो अंडों को देखे, लेकिन केशव उसको नहीं देखने दे रहा था। जब श्यामा ने जिद की कि वो भी उछल के देखेगी, तो केशव ने उसको डांट दिया कि अगर गिर जाएगी तो माँ बहुत डांटेगी, मुझे ही डांटेगी। इसलिए श्यामा मन महसूस कर रह गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत नाराज़ थी कि केशव ने उन अंडों को देखने नहीं दिया। इस तरह से जब बच्चों ने पूरा इंतजाम कर लिया, तो वे सोचने लगे कि अब इसके आगे और क्या हो सकता है। इतने में माँ आ गई और माँ ने दोनों को डांट करके अंदर कर लिया, जिससे बच्चे फिर लेट गए और सो गए। थोड़ी देर बाद 4 बजे के करीब श्यामा की आँख खुली तो वो दौड़कर कार्निस के पास आई। पर ये क्या, उसने देखा तो अंडे नीचे टूटे हुए पड़े थे।
वो घबरा गई और वो दौड़ करके केशव के पास गई और केशव से बोली कि भैया अंडे तो टूटे पड़े हैं। केशव भी दौड़ करके आया तो देखा कि नीचे अंडे टूटे हुए पड़े थे। डलिया का भी कोई पता नहीं था। दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए कि ये क्या हो गया। इतने में माँ आ गई बाहर और पूरा उनको देखकर पूरा माजरा समझ में आया कि ये अंडे नीचे क्यों पड़े हुए। उन्होंने बच्चों को डांटा कि ये तुम लोगों ने अंडे छुए होंगे। श्यामा तो पहले से ही नाराज़ थी केशव से। उसने झट केशव की शिकायत कर दी, जिससे कि केशव को और भी डांट पड़ी। परंतु केशव सर झुकाए खड़ा रहा और उस आँखों में उसके आंसू थे। माँ ने कहा, बच्चों, चिड़िया के अंडे को मनुष्य को कभी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के छूने से चिड़िया उन अंडों को सेती नहीं है, उसको फेंक देती है। ये सुनकर के बच्चों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ कि उनकी गलती से आज ये अंडे नष्ट हो गए। उनको बहुत पछतावा हुआ। केशव और श्यामा आ गए, घर के अंदर आ गए, परंतु श्यामा और केशव अपनी इस गलती को नहीं भुला सके थे। केशव तो बार बार उस घटना को याद करके रोने लगता था। बच्चों, आपने इस कहानी को ध्यान से सुना ना? आपको बहुत मज़ा आया होगा, लेकिन आपने इससे कुछ सीखा भी होगा। तो चलिए, आपने जो सीखा है आप मेरे प्रश्नों के माध्यम से उसका उत्तर अपनी रफ कॉपी में लिखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों के खाने पीने व छाया के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए? प्रश्न नंबर 2, इस कहानी से आपने क्या सीखा? धन्यवाद।